नमस्कार। इस वीडियो का टाइटल है कि मुसलमान जज के लिए शरिया कानूनी सबसे ऊपर होता है। ये ऐसा मैंने इसीलिए कहा और लिखा कि अभी 5 बेंच का जजमेंट आया है पटना हाई कोर्ट से कि पटना हाई कोर्ट के कैंपस में एक वक्फ भवन बना दिया है 4 मंजिला। वो गैर कानूनी है, अनैतिक है, उसे 1 महीने के अंदर ध्वस्त करो। 5 जजों का बेंच था जिसमें कि 4 जज हिंदू थे और 1 मुसलमान थे। मैं बहुत ही डिटेल बात करूंगा और फैक्ट्स बताऊंगा। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कम से कम इस वीडियो को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, वो जो 5 जज हैं उनमें जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह ये चीफ जस्टिस हैं, दूसरे हैं जस्टिस विकास जैन, तीसरे हैं जस्टिस राजेंद्र कुमार मिश्रा, चौथे हैं जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह। ये 4 हिंदू जज हैं जिसमें 1 जैन भी आप देख रहे हैं। तो और 5वें हैं जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह। ये जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह आंध्र प्रदेश से आए हैं, यहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई थी। अब ऐसा है कि इन 4 जजों ने माना कि वो जो वक्फ भवन है, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की है, वो गैर कानूनी है, अनैतिक है, उसको ध्वस्त कर देना चाहिए। वो हाई कोर्ट की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, वो भ्रष्टाचार का केंद्र है, वहाँ वक्फ भवन नहीं होना चाहिए, उसे ध्वस्त कर देना चाहिए। ये 5 बेंच के जो जज थे वो सुन रहे थे PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो ये जजमेंट आया था। यही 4 जज एक तरफ, और ये जो अमानुल्लाह हैं जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, इनका कहना क्या है कि भैया बना कैसे, भ्रष्टाचार किसने किया, परमिशन किसने दी, प्रशासन और पुलिस क्या करती रही। मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो भैया 10% ऊपर से गिरा दो, थोड़ा इधर से गिरा दो, थोड़ा उधर से गिरा दो, उस बिल्डिंग को रहने ही दो। क्यों? अरे 90% केस में स्टेट जहां होती है वो हारती है, क्योंकि स्टेट से गलतियां होती हैं। आम आदमी अपने कागज लेके, पत्थर लेके, अपना सबूत लेके खड़ा होता है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है। स्टेट भर से जो भी होता है, तो ये तो स्टेट जिम्मेदार है गलतियों के लिए, तो स्टेट वो लीगल हो गया। स्टेट अगर गलत काम करेगा तो उसे सजा न दी जाए। स्टेट क्या है? आदमी है कोई, फांसी पे चढ़ा दो। तय होता है कि किसने गलती की है, किसी गलती है, क्या हुआ, जांच करो, स्टेट का काम है। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि क्या इसका कंस्ट्रक्शन गलत है, ये अनैतिक है, बिना परमिशन का है, और यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से ये वक्फ भवन ठीक नहीं है, इसको ध्वस्त करो। लेकिन वो जो मुसलमान जस्टिस साहब हैं, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, को लगा कि अगर उन्होंने भी ये 5-0 से अगर जजमेंट आ जाएगा तो उनका मुसलमान रहना बेकार है। वो तो वक्फ बोर्ड है। अच्छा, बिहार में क्या है, बिहार और उत्तर प्रदेश में दो बोर्ड हैं, मतलब एक सुन्नियों का और शिया का है। बाकी पूरे देश में एक ही बोर्ड है, क्योंकि उधर सियों की तादाद शायद बहुत कम है। तो एक्चुअली किसी जमाने में जो वक्फ बोर्ड का एक्ट जो था वो सिया और सुन्नी के बीच की लड़ाई को देखता था। सिया हो गए, सुन्नी हो गए, बरेलवी हो गए, अहमदिया हो गए। तो 1995 में कांग्रेस ने बना दिया कि अब वक्फ बोर्ड को थोड़ी सी ज़्यादा ताकत दे दी कि अब वो जो हिंदुओं से रिलेटेड मामले हैं उसको भी, और हिंदू वर्सेज वक्फ बोर्ड का जो मामला होगा वो भी कोर्ट में नहीं जाएगा। 2013 में जो संशोधन किया तो उस वक्फ बोर्ड को तो भारत के कानून से ऊपर बना दिया। जैसे कि 4 जज एक तरफ और एक तरफ हो गए अमानुल्लाह साहब,
सबसे ऊपर हो गए। वो तो ठीक है, अभी मेजोरिटी में है, 4 जज, तो कानून पास हो गया है। अब आगे वो लोग बकभवन को बचाने के लिए जो भी करें, क्योंकि वो जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और हैं भी, उन्होंने तो बहुत ही ढोल पीट के कह दिया है कि बिहार के 38 जिलों में हर जगह वक्फ भवन बनेगा, जिसमें कि पढ़ाई होगी और वो विवाह भवन ही बनेगा। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। उनको पता है कि मुस्लिम वोटर्स होने चाहिए, और अब तो खैर पॉलिटिकल बात क्या करें हम यहाँ। बात सिर्फ इतनी है कि जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन कोई भी मुसलमान जज अगर ये सोच के जजमेंट देता है कि वो मुसलमान है, तो नतीजा क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। 2013 में वक्फ बोर्ड को असीमित कानूनी अधिकार दे दिया गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पे हाथ रख देगा तो संपत्ति उसकी हो जाएगी। अगर आपकी संपत्ति है तो आप कोर्ट में नहीं जा पाओगे, आपको वक्फ बोर्ड के पैनल में ही आना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड का जो ट्राइब्यूनल कोर्ट है वैसी में आना पड़ेगा, जिसमें कि 7 मेंबर होते हैं। जो एमएलए होगा वो मुसलमान होगा, उसका एमपी मुसलमान होगा, उसका एडवोकेट मुसलमान होगा, उसका मुतलवी मुसलमान होगा, उसका टाउन प्लानर मुसलमान होगा। 7 के 7 सदस्य मुसलमान होंगे, और आप जैन हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, आपको उनके सामने जाना पड़ेगा कि ये तो भाई हमारी संपत्ति आपने अपनी कैसी कर दी। कोर्ट में नहीं जा सकते। ये भारत को इस्लामिक देश बनाने की जो मुहिम कांग्रेस ने शुरू की थी, बहुत आगे तक बढ़ गई थी। अब समय आ गया है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। इसकी जरूरत नहीं है। राष्ट्र अपनी संपत्ति को अपने तरीके से देखे, अपने तरीके से इस्तेमाल करे और अपना ट्रस्ट बनाए, अपना ट्राइब्यूनल बनाए। ये वक्फ बोर्ड जैसी संस्था, मतलब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड, हिंदू के लिए क्या, सिखों के लिए क्या, क्रिश्चियंस के लिए क्या, जैनियों के लिए क्या? कोई हिंदू बोर्ड है, क्रिश्चियन बोर्ड है, जैन बोर्ड है, सिख बोर्ड है? क्या मजाक किया कांग्रेसियों ने पूरे देश के साथ, इतनी ताकत दे दी उसको। मोटा मोटी बात इतनी सी है कि ये वक्फ बोर्ड नाम का जो संस्था है वो दीमक है, देश में कैंसर है, वो फैल चुका है, उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। और अगर आपको इससे भी बड़ा सबूत चाहिए तो ढूंढिए, मिल जाएगा। इससे बड़ा कहने का मतलब कि 5 बेंच में 4 का एक मत और 5वां का अलग मत, क्योंकि वो मुसलमान है। अब मुद्दा वक्फ बोर्ड का है, उन्होंने कानून का साथ नहीं दिया, अपने 4 जजों के साथ नहीं गए। उनका माइंड, मतलब उनकी कंडीशनिंग ऐसी है, वो कोई भी मुसलमान हो उसकी कंडीशनिंग ऐसी होती है बचपन से, वो भारत के कानून को, भारत के संविधान को जहां सरिया आएगा वहां मानने से इनकार कर देगा। ये एहसानुद्दीन अमानुल्लाह साहब ने यही किया। ज़्यादा कानून का ज्ञाता तो नहीं हूं, लेकिन इतना तो सब हम आप सब समझ रहे हैं ना कि 5 आदमी 4 आदमी का एक मत है, 5वां आदमी का मत जो है दूसरा है। क्यों है भाई? वक्फ बोर्ड नासूर है, मैं कह रहा हूं, और असर दिखने लग गया है। 7 गांव को, 1300 पुराना मंदिर तमिलनाडु को वक्फ बोर्ड ने रातों रात कब्जा कर लिया। वो तो वहाँ के लोग सड़कों पे आए हैं, चीखे हैं, चिल्लाए हैं, तो वहाँ के मंत्री ने कहा है कि दरअसल वो इसीलिए ऐसा उन लोगों ने दावा कर दिया क्योंकि वो कमिश्नर और कलेक्टर से बातचीत किए बिना कर दिया। अरे कानून तो रखा हुआ है ना आपने वहाँ, उसको हटाओ ना। किसने अधिकार दे दिया वक्फ बोर्ड को कि जिस पे हाथ रख दो तुम्हारी संपत्ति है? अब तुम्हें साबित नहीं करना पड़ेगा, साबित उसे करना पड़ेगा जिसकी वो संपत्ति है, जो दावा कर रहा है कि कागजात मेरे पास है, ये संपत्ति मेरी है, तो तू दावा कर। उसने कह दिया कि संपत्ति मेरी है तो उसकी हो गई। ये कौन सा कानून बन गया भाई? अच्छा, मैं जो कह रहा हूं झूठ लग रहा है? यही सच है, एकमात्र सच है। अगर इसको संवैधानिक तरीके से नहीं हटाया गया, संसद में नहीं हटाया गया, तो ये नासूर देश को खत्म कर सकता है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम छोटे से राष्ट्रवादी आदमी हैं, ये चैनल राष्ट्रवादियों का चैनल है। हमारे साथ बोली भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।